ना केजरीवाल ना मोदी जी, अगर मायावती जी की सरकार बनती है तो उसमें आपको क्या लगता है ये सारी सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी तो मोदी जी कहाँ से शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे फिर वो? मोदी जी ने शुरू से मोदी की सरकार चलती आई है, जब वो सीएम थे, बट उन्होंने शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया इतना खास। उन्होंने खाली G20 मोदी जी ने सिर्फ भले बेशक उन्होंने महंगाई बढ़ा दी हो, पर उन्होंने अब लड़कियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा, आप यूपी में जाके देख लीजिए, लड़कियों को टच कर, लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं अभी? बिल फ्री होने से कोई खाना नहीं मिल जाता, कोई हमारा कमा के नहीं दे रहा है। बिल फ्री और बस फ्री होने से क्या होता है, एक बस फ्री है, ज्यादा 10 रुपए किराया लगता है बस का, और कितना लगता है 10 रुपए हर कोई देता है, बच्चे खा जाते हैं दिन में। हमारे लिए बसेस फ्री हैं तो हम बस में बैठकर अपने CBSE के एग्जाम्स देने जा सकते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ जा सकते हैं, आ नहीं सकते। जाने की सुविधा है वहाँ पे, आने की लौट की सुविधा नहीं है वहाँ पे, बस वापस आने की सुविधा नहीं है। बस से वापस आ सकते हो, तुम्हारी बस फ्री है, तुम कहीं आगे जाके वापस कितना भी लंबा रूट लोगे आप हर किसी को दे देते हैं। आप खुद सोचिए, हम इतनी दूर हम बस से जा रहे हैं, तो क्या हमें वहाँ से आने के लिए बस नहीं मिलेगी? लड़कियाँ थकी हारी सुबह निकलती हैं बोर्ड पे पेपर देने के लिए, आने के टाइम पे इतनी कड़ी धूप में जब वो आती हैं, वहाँ पे आने तक के लिए बस नहीं मिलती है। इतना घूम कर अगर हम आएंगे, हम लेट पहुँचते घर पे, तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लड़कियाँ, हमें खाना बनाना होता है, सब कुछ। हमारे फैमिली वाले हमें देखेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि तुम जल्दी क्यों नहीं, तुम लेट कैसे आ गई, तुम जल्दी कैसे आ गई। हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुम तुम्हारा टाइमिंग था बोर्ड का ये और ये, तो तुम आई कितने टाइम पे हो, हमसे ये पूछा। अगर आज के टाइम में 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चों का रेप होता है। 2024 के चुनाव नजदीक हैं, इसी बीच हम आज जंतर मंतर में आए थे, वहाँ पे हमें कुछ बच्चियाँ मिली, तो हम इनसे पूछना चाहते हैं, और इनसे हम पूछते हैं कि ये 2024 में किसकी सरकार को चुनना चाहेंगे? आप 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? मैं केजरीवाल की सरकार को चाहूँगी। क्यों? केजरीवाल ने क्या किया आपके लिए? क्योंकि केजरीवाल ने शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ किया है, लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बसें फ्री करी है, बिजली बिल फ्री करा है उन्होंने, 200 यूनिट तक की बिजली बिल फ्री। बस फ्री होने से सब कुछ हो जाता है? बस फ्री होगा, खाना नहीं मिलेगा तो? ऐसी बात नहीं है, उन्होंने शिक्षा के लिए भी बहुत काम किया है। बच्चों की शिक्षा, स्कूल में अच्छी शिक्षा की है, पानी, बेंच, कैमरास और बाकी बहुत सारे, और उन्होंने साधन भी फ्री इसलिए किया ताकि बच्चों को ज़्यादा तकलीफ ना हो कहीं आने जाने में। जो गर्ल्स होती है नहीं आ जा पाती, तो इस वजह से। तो फिर लोग इतनी गालियाँ क्यों देते हैं केजरीवाल को कि केजरीवाल ने ये किया वो किया? आप देखती होंगी, न्यूज़ देखती हैं, रोज़ गालियाँ मिलती हैं उनको। वो तो वही बात है, जिसको अंगूर नहीं मिलते वो कहता अंगूर खट्टे हैं तो उनको नहीं पता, जो उनको देखा नहीं उन्होंने, वो जो दे रहे हैं वो 5 किलो राशन और फ्री बस यात्रा, इसमें क्या लगता है आपको? एक आम व्यक्ति के लिए इतना जीवन काफ़ी है? नहीं, इसका मैं विरोध करती हूँ। 5 किलो राशन नहीं देना चाहिए, उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन दे दो लोगों को, क्योंकि एक तरीके से आप किसी की हेल्प करते हो और किसी को भीख देते हो, उसमें बहुत अंतर होता है। और महिलाओं के लिए क्या लगता है, महिला सुरक्षित है केजरीवाल की सरकार में? महिला किसी की भी सरकार में सुरक्षित नहीं है, ये तो मैंने हर जगह देखा है। तो पहली बात तो शिक्षा दे रहे हो तो लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी दो। आप क्या कहना चाहती हैं, आप किसको देखना चाहती हैं 2024 के इलेक्शन? मेरा कहना तो कुछ भी नहीं है, सरकार जो भी है यहाँ पे कहते हैं कि ये सही है, मेरे लिए ये सही है, हमारे लिए जो हमारे लिए सुविधा देगा वो सही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि कौन हमें सुविधा दे रहा है। बिल फ्री होने से कोई खाना नहीं मिल जाता, कोई हमारा कमा के नहीं दे रहा है। बिल फ्री और बस फ्री होने से क्या होता है, एक बस फ्री है, ज्यादा 10 रुपए किराया लगता है बस का, और कितना लगता है 10 रुपए हर कोई देता है, बच्चे खा जाते हैं दिन में। मतलब जो आपके लिए सही काम करेगा आपके हिसाब से वो एक बेहतर नेता है? जी बिल्कुल, बहुत सही है हमारे लिए, जैसा भी है। और शिक्षा को लेकर क्या कहेंगी आप? सरकारी स्कूल में जो शिक्षा दी जा रही है उसको लेकर? मेरे को तो नहीं लगता कि एजुकेशन दी जा रही है, देते हैं, लेकिन देखो हमारे, अब मैं 6th में थी, मैं 12th में हूँ, मैं 6th में थी जब एक केजरीवाल की साइड से कोई आया था, बोला था कि हम तुम्हारे स्कूल में स्विमिंग पूल बनवा देंगे। स्विमिंग पूल का तो कोई काम नहीं है ना, पानी घर में, यहाँ तक कि स्कूल में पीने के लिए पानी तक भी नहीं है, और लोग बोलते हैं कि स्विमिंग पूल बनवा देंगे। कैसे बनवा देंगे? पानी पीने का तो दिलवा दो कम से कम, स्विमिंग पूल तो बाद में बनवाना। बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, ना कि यहाँ पे नहाने धोने आते हैं, जो स्विमिंग पूल बनवा दोगे, ये वाटर पार्क थोड़ी ना है। आप तो ये कह रही हैं, लेकिन आपके साथ ही आपके दोस्त थी जो इधर है, उन्होंने तो
कहा केजरीवाल की सरकार बहुत अच्छी है, उनको सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं, और एक तरफ आप नाखुश हैं। इतना परिवर्तन क्यों? क्योंकि देखने का नजरिया अलग होता है। उनको लग रहा है कि बस फ्री होने से, बिल फ्री होने से सब कुछ मिल जाता है। मेरे को तो नहीं लगता कुछ मिलता है। फिलहाल बट मैंने भी स्कूल की शिक्षा की है, तो मेरे टाइम पे ये सब था। कैमरास लगवाए गए थे स्कूल में ताकि कोई गलत काम ना हो सके, कोई बच्चा डिसिप्लिन ना तोड़ सके, और टीचर्स टाइम टू टाइम अपने टाइम टेबल के हिसाब से आती थी क्लासरूम में। क्या अभी भी वो सारे कैमरे चालू हैं? लड़कियां अभी भी सुरक्षित हैं? अब ये कैमरा मैं कह नहीं सकती क्योंकि मैं स्कूल छोड़ चुकी हूँ, तो फिलहाल लेकिन 50% इतना है कि वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल है, टाइम टू टाइम आ जाती है अपने पीरियड के हिसाब से। कैमरास लगवाए हुए हैं सरकार ने, बेंचेस, क्लासरूम सब प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप क्या कहेंगी 2024 के चुनाव को लेकर? केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए। उनकी कौन सी सुविधाएं ज़्यादा अच्छी लगी? उनकी वजह से हर बच्चा पढ़ लिख भी पा रहा है, बसेस भी फ्री, और बहुत सारी उन्होंने स्कीम्स भी करी अब तो मेरी तरफ से तो केजरीवाल की सरकार ही होनी चाहिए। केजरीवाल की आपको शिक्षा अच्छी लगी है, और क्या है जो उनकी बहुत अच्छी लगी है आपको, जिसकी वजह से आप चाहती हैं कि 2024 का इलेक्शन वो जीते और आपकी सरकार बने? CBSE के एग्जाम्स होते हैं, तो हम लोगों को वहाँ पे पेपर देने के लिए कोई ऑटो रिक्शा करना पड़ता था, उससे हमें पैसे देने पड़ते थे। अब हमारे लिए बसेस फ्री हैं, तो हम बस में बैठकर अपने CBSE के एग्जाम्स देने जा सकते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ जा सकते हैं, आ नहीं सकते। जाने की सुविधा है, वहाँ पे आने की लौट की सुविधा नहीं है। वहाँ पे बस वापस आने की सुविधा नहीं है। बस से वापस आ सकते हो, तुम्हारी बस फ्री है, तुम कहीं आगे जाके वापस कितना भी लंबा रूट लोगे आप हर किसी को दे देते हैं। आप खुद सोचिए, हम इतनी दूर हम बस से जा रहे हैं, तो क्या हमें वहाँ से आने के लिए बस नहीं मिलेगी? लड़कियाँ थकी हारी सुबह निकलती है बोर्ड पे पेपर देने के लिए, आने के टाइम पे इतनी कड़ी धूप में जब वो आती हैं, वहाँ पे आने तक के लिए बस नहीं मिलती है। इतना घूम कर अगर हम आएंगे, हम लेट पहुँचते घर पे, तो हमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लड़कियाँ, हमें खाना बनाना होता है, सब कुछ। हमारे फैमिली वाले हमें देखेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि तुम जल्दी क्यों नहीं, तुम लेट कैसे आ गई, तुम जल्दी कैसे आ गई। हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तुम तुम्हारा टाइमिंग था बोर्ड का ये और ये, तो तुम आई कितने टाइम पे हो, हमसे ये पूछा। अगर ना केजरीवाल ना मोदी जी, अगर मायावती जी की सरकार बनती है, तो उसमें आपको क्या लगता है ये सारी सुविधाएं मिलेंगी? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तो कौन सा नेता है आपके नज़रिए से जो आपको ये सारी सुविधाएं दे सकता है? मोदी जी दे सकते हैं। और आप क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? मोदी जी ने इतनी महंगाई कर दी, तो मोदी जी कहाँ से शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे? फिर मोदी जी ने शुरू से मोदी की सरकार चलती आई है, जब वो CM थे, बट उन्होंने शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया इतना खास। उन्होंने खाली G20 मोदी जी ने सिर्फ भले बेशक उन्होंने महंगाई बढ़ा दी हो, पर उन्होंने अब लड़कियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा, आप यूपी में जाके देख लीजिए, लड़कियों को टच कर। लड़कियां कहाँ सुरक्षित हैं अभी? आज भी रोज आप लोग न्यूज़ कंटिन्यू देखिए, रोज रेप होते हैं, रोज कहीं भी छेड़छाड़, कहीं नॉर्मल छेड़छाड़, तो कहीं पूरी तरह से रेप, तो कहीं गैंग रेप। तो इसको लेकर क्या लगता है, क्या ये सुरक्षित है? दिल्ली में तो नहीं, बट यूपी में तो लड़कियां सेफ है मेरे हिसाब से। क्या यूपी में सुरक्षित होने से हर जगह की हो जाती है? यूपी जरूरी है। मैं भी तो ये कह रही हूँ, जब वो यूपी में इतने अच्छे वो कर सकते हैं, तो दिल्ली में जब वो आएंगे तो यूपी का डाटा आज भी ये कहता है वहाँ पे सही हो रही है, लेकिन रेप के मामले आज भी कम नहीं हुए, वहाँ पे लगातार रेप के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वो तो आपकी नज़र से, बट मेरी नज़र से तो यूपी ही बेटर है। तो मोदी जी के रहने से रेप के मामले कम हो जाएंगे। आप लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? मैं लड़कियों के लिए ये कहूँगी कि लड़कियों को भी शिक्षा देते हो तो लड़कों को इस चीज़ की शिक्षा नहीं, लड़कियों की सुरक्षा के लिए जो लड़कियों का रेप हो रहे हैं, ये कब बंद होगा, इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो सर, इसके लिए कोई संविधान, इसके लिए कोई कानून होना चाहिए। कानून बनाए गए हैं इसके लिए संविधान में, लेकिन किसी को उसके बारे में ना पता है, ना किसी को बताया गया है, और ना ही उस पर एक्शन लिया जाता है। आज भी अगर आप पुलिस में कंप्लेन भी करते हो रेप के मामले में, तो उसको लंबा खींचा जाता है, उसको रखा जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। क्या लगता है इनके लिए कोई नया कानून बनाना चाहिए जो लड़कियों के लिए सुरक्षित हो? कानून बनाना चाहिए। आप क्या कहेंगी लड़कियों के लिए? मैं क्या ये कहना चाहती हूँ, हम तो आप जैसी लड़कियों को हमें तो ये कह देते हैं कि हाँ भाई शरीर दिखा के चलती है, ड्रेस पहनने का सेंस नहीं है, लेकिन आज के टाइम में 10 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चों का रेप होता है। तो इनके कारण मतलब अभी तो बोल देते हैं कि कपड़ों की वजह से होता है, क्या 5 साल की बच्ची को साड़ी पहनाएंगे? वही ना, 5 साल की बच्ची, 2 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है, उसकी जीभ काट दी जाती है, उसमें उस बच्ची की क्या गलती है?
उसमें उस बच्ची की गलती नहीं है ना, उसमें ऐसे लोगों की सोच, गंदे लोगों की सोच, और जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी ना समाज। आपके हिसाब से ऐसा कौन सा कानून लागू करना चाहिए जो लड़कियों के हित में है और लड़कियों की सुरक्षा के लिए हो? 18+ लड़कियों में उनको आजीवन कारावास देना चाहिए, और जो लड़कियां नाबालिग है उनको तो सीधा फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां, उनकी तो कोई गलती नहीं होती, उनको तो इतनी समझ ही नहीं होती कि ये अच्छा है, मुझे ऐसा पहनना है, मुझे ऐसा नहीं पहनना है। वो तो लड़ भी नहीं सकती, उनके लिए तो उनके माँ बाप खड़े होते हैं। लेकिन फिर भी समाज में भाई लड़की ही गलत क्यों होती है? अभी साथ में इन्होंने बताया था कि यूपी में मामले कम हो रहे हैं रेप के, तो आपको क्या लगता है कि सही में वो सही हो रहा है, रेप कम हो रहे हैं यूपी में? देखो, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, रेप तो रेप है। एक लड़की का होता है, समझो इंसान, महिला जाति ही मरती है उसमें। मैं हूँ या आप हो, आत्मसम्मान तो सबका एक है ना। अगर आत्मसम्मान को गिरा के जियोगे तो क्या जिए? हक से लड़ो, अपनी इज्जत के लिए लड़ो ना। लेकिन तो कौन सी सरकार में महिला सुरक्षित रहेंगी? आप किसको सरकार चुनना चाहेंगी जो महिलाओं के लिए सही हो? मैं केजरीवाल सर को चुनना चाहूँगी। केजरीवाल सर शिक्षा में भी बेस्ट है और वैसे भी बेस्ट लगते हैं मुझे। और सरकार को कानून ये बनाना चाहिए कि उनको जो केस जो लंबे चलाते हैं ना, उनको ये नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट शूट एंड साइड का ऑर्डर दे देना चाहिए। मतलब आपको लगता है इनके लिए ना कोई कानून ना कोई है, सीधा मौत? सीधा मार, इससे इंसाफ मिल जाएगा? इससे उनके दिलों में डर बैठ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि एक लड़की का रेप करने पे उन्हें क्या सजा मिल सकती है। तो लड़की अपने घरों में ज़्यादातर तो 99% अपने घर में शोषण होता है। बहुओं का, बेटियों का, बच्चों का घर में शोषण नहीं होता क्या? कि 10% मामले निकल के आते, 90% मामले घर में दब जाते हैं। किस लिए?